नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारी नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम मेनली 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे: फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर हम फर्मेट थ्योरम को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर मेन फर्मेट थ्योरम ही है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज हम केवल इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इस थ्योरम के अंदर हमें कहा गया है इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, नंबर थ्योरी के अंदर प्राइम नंबर को ज़्यादातर p से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस थ्योरम के अंदर हमें बताया गया है अगर p एक प्राइम नंबर है एंड a डिनोट्स एनी इंटीजर, और अगर हम किसी भी इंटीजर को a से डिनोट करते हैं सच दैट a एंड p हैव GCD 1, जहाँ पर a और p की जो GCD है यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और p के अंदर वो 1 है दोस्तों, यानी इन दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देन a की जो पावर होगी p-1 वो कंग्रुएंट होगी 1 के जब आपके मोड की वैल्यू p के इक्वल होगी, यानी जब आप मोड के अंदर प्राइम p को लिखेंगे तो आपकी ये स्टेटमेंट वैलिड होगी। अब दोस्तों यही हमारी फर्मेट थ्योरम का कहना है। और दोस्तों हम जानते हैं अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का यूज़ करें कंग्रुएंसी की, तो हर नंबर खुद के कंग्रुएंट होता है जब मोड की वैल्यू कुछ भी इधर रखी हो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी जहाँ पर आपकी होगी a की पावर p इज कंग्रुएंट टू a मोड p। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, फर्मेट थ्योरम को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम फर्मेट थ्योरम की ये वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें यही वाली फॉर्म काम आएगी, ना कि ये। और दोस्तों आप देख भी सकते हैं ये वाली फॉर्म इसी फॉर्म से बनी है, तो बेहतर होगा आप इसी फॉर्म को याद रखें। तो जहाँ पर a एन इंटीजर है, p एक प्राइम है, तो जब आप कोई भी इंटीजर देखें जिसकी GCD p के साथ 1 हो तो आप ये थ्योरम उस पर वैलिड कर सकते हैं। आइए अब इस थ्योरम के एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, हमें फर्मेट थ्योरम वेरीफाई करनी है जहाँ पर हमें a की वैल्यू दी हुई हो और p की वैल्यू दी हुई हो, यानी हमें वेरीफाई करना है जो a की पावर p-1 है वो 1 के कंग्रुएंट होगी जब मोड की वैल्यू p होगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारी इधर की है a की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 3, तो हमने निकालना है a की पावर p-1। तो हमने a की पावर p-1 निकाला, a क्या था 8, p क्या था 3 और -1, तो यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब दोस्तों देखिए मेरी मोड की वैल्यू p यहाँ पे मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे p3 दे रखा है, यानी मैं इसे 3 से डिवाइड करके देखूंगा। ऐसा क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा। आप बस इतना याद रखिए, जब a की पावर p-1 आप खोल लें तो जो आपको p दे रखा हो उससे आपको इस नंबर को डिवाइड कर देना है। और इस थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या a और p की GCD 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 और 8 की GCD 1 थी, तभी ये थ्योरम वैलिड होगी, क्योंकि इसकी ये कंडीशन है दोस्तों कि p प्राइम होना चाहिए और दूसरे इंटीजर के साथ p की GCD 1 होनी चाहिए। तो p तो हमें प्राइम अपने आप मिल ही गया दोस्तों, क्योंकि ये 3 है और GCD हमारी 3 की 8 के साथ 1 है ही दोस्तों। अब जब आप 3 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन 21 और रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। अब दोस्तों देखिए मैं 1 को इस तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ गया 21 और 3 की जगह मैंने p पुट कर दिया दोस्तों। अब ये क्या फॉर्म बन गई दोस्तों, जैसे कि हमने कंग्रुएंसीज के अंदर पढ़ा है, अगर आपको दे रखा हो a इज इक्वल्स टू b प्लस mk, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों a इज कंग्रुएंट टू b मोड m। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ाया है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने इक्वलिटी को कंग्रुएंसी में खोल लिया, तो a की पावर p-1 इज कंग्रुएंट टू 1 और यहाँ पे मोड के अंदर क्या आ गया दोस्तों p। 21 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें तो p से मतलब है दोस्तों, क्योंकि हमें p के अंदर ये प्रूव करना था। 21 तो चेंज होता रहेगा दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से, पर जो p प्राइम हमें दिया होगा वो हमारी मोड की वैल्यू बनेगी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने इस इक्वलिटी को कंग्रुएंसी में खोल लिया। इसी की तरह आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका। यहाँ पर आपको रखा है a4 है, p5 है, 5 इज ए प्राइम नंबर, सो विल्सन थ्योरम इज वैलिड। विल्सन थ्योरम नहीं दोस्तों, फर्मेट थ्योरम। तो हमारी फर्मेट थ्योरम कब वैलिड होगी, जब हमारा p ये प्राइम नंबर होगा, तो 5 प्राइम नंबर है और 4 के साथ 5 की GCD 1 है दोस्तों। तो यानी हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे, तो a की पावर p-1 निकालेंगे दोस्तों, तो 4 की पावर 5-1, 4 की पावर 4 क्या है दोस्तों 256। अब 256 को आप 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 हमारी p की वैल्यू है। 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 51, रिमाइंडर आया 1। इसको क्या लिख लूँगा मैं
ए की पावर पी माइनस वन इज इक्वल्स टू 1 + 51p, क्योंकि ये हमारी पी की वैल्यू थी। इसको इक्वलिटी में इस फॉर्मूले से खोलेंगे कंग्रुएंसी में, तो ये हमारा आ गया ए की पावर पी माइनस वन इज कंग्रुएंट 1 mod p। तो हमने दोनों क्वेश्चंस के लिए हमारी फर्मेट थ्योरम को वेरीफाई कर दिया दोस्तों। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको क्या प्रूव करना है दोस्तों? प्रूव दैट n की पावर 16 के माइनस वन इज डिविजिबल बाय 17 इफ GCD ऑफ n एंड 17 इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों। क्योंकि अगर k नेगेटिव हो गया दोस्तों, सपोज कीजिए k की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ पर n की पावर -16 हो जाएगा, जो 1/n की पावर 16 हो जाएगा, और ये एक इंटीजर नहीं होगा दोस्तों। पर नंबर 3 के अंदर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इसी कारण हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता दिया गया है कि k हमारा पॉजिटिव होगा, ताकि ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में ना जाए, और फ्रैक्शन में ना जाने से ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर n हमारा क्या है? n इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, k इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर हमें दे रखा है n की GCD 17 के साथ 1 है। तो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमारे देखिए दोस्तों 17 एक प्राइम नंबर होता है जैसे कि आप जानते हैं, और n के साथ इसकी GCD 1 दे ही रखी है दोस्तों, तो फॉर्मेट थ्योरम वैलिड है दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ कर देंगे, तो n की पावर 17 - 1 दोस्तों इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 17। ये हमने अपने फॉर्मूले से निकाल लिया, जहाँ पे हमें दिया गया था कि एनी इंटीजर की पावर p - 1 करेंगे दोस्तों, वो 1 के कंग्रुएंट होगी और मोड के अंदर p आएगा। तो वही थ्योरम मैंने लगा दी। यहाँ पर मेरे p की वैल्यू थी 17, तो n की पावर 17 - 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 17। यहाँ पे आ गया n की पावर 16 कंग्रुएंट टू 1 mod 17। आपको क्या चाहिए था दोस्तों? n की पावर 16 k, तो मैंने इस कंग्रुएंसी को k पावर में दोनों तरफ रेस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया n की पावर 16 k और इस कंग्रुएंट टू 1 की पावर k mod 17। क्योंकि पावर आप जानते हैं दोस्तों इन दो नंबर्स की होती है, ना कि मोड वैल्यू की, तो मोड वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों 1 की पावर आप कितनी भी कर ले, 1 की पावर आप जानते हैं दोस्तों इन्फिनिटी भी कर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसकी पावर k होगी तो ये 1 ही रहेगा दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको दिया मिले a इज़ कंग्रुएंट टू b mod m दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ा था, आप इसको क्या लिख सकते हैं? m डिवाइड्स a - b। उसी तरह मैंने इसको लिख दिया 17 डिवाइड्स n की पावर 16 k - 1, क्योंकि आप जानते हैं b इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको a - b लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको साथ पता चल गया दोस्तों कि जो 17 है वो n की पावर 16 - k को -1 को डिवाइड करता है, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। आइए दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको दिखाना है कि जो ये टर्म है 5 की पावर 10 - 3 की पावर 10 वो डिविजिबल है 11 से। सेम एज इट इज़ इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे दोस्तों, पर यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग है। पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, यानी हमें फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ इन 2 टर्म्स पे अलग अलग करना होगा। पहले हम चेक करेंगे GCD। आप जानते हैं दोस्तों 11 एक प्राइम नंबर है, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई है कि 11 प्राइम है। दूसरी बात 5 और 11 की GCD 1 होती है दोस्तों, और 3 और 11 की GCD 1 होती है दोस्तों। तो यानी हमारी फॉर्मेट थ्योरम वैलिड है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों की GCD यहाँ पे 1 है और 11 प्राइम नंबर भी है। तो दोनों नंबर्स पे अलग अलग फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे 5 पे लगाई तो दोस्तों क्या हुआ? 5 की पावर 11 - 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 11, और यहाँ पे लगाई तो क्या हुआ? 3 की पावर 11 - 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 11। यहाँ पे दोनों तरफ आ गया 5 की पावर 10 और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 10 कंग्रुएंट टू 1। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको दिया मिले a इज कंग्रुएंट टू b mod m, और a आपको मिली कंग्रुएंसी c इज कंग्रुएंट टू d mod m, जहाँ पर मोड की वैल्यू सेम है दोस्तों, तो आप इन दोनों कंग्रुएंसीज को आपस में माइनस कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ाई था कि अगर आपको 2 कंग्रुएंसी दी हुई हो और मोड की वैल्यू आपकी सेम हो, तो आप 2 कंग्रुएंसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इस कंग्रुएंसी में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया दोस्तों, 5 की पावर 10 - 3 की पावर 10, 1 में से 1 गया दोस्तों, 0 आ गया, mod 11। इस कंग्रुएंसी को आप डिविजिबिलिटी के अनुसार क्या लिखेंगे? 11 डिवाइड्स 5 की पावर 10 - 3 की पावर 10, और इस तरफ क्या है दोस्तों 0, तो माइनस में 0। अब 0 का तो कोई महत्व है नहीं दोस्तों, 0 काट देंगे आप, तो ये आपको मिल गया कि 11 इस टर्म को डिवाइड करता है। आपको यही प्रूव करना था, तो यही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी खत्म होता है दोस्तों। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है इफ़ a एंड b आर को प्राइम टू द प्राइम p। हमें रखा है कि हमारे पास है एक प्राइम नंबर p, तो p हमारा प्राइम नंबर गिवन है दोस्तों। हमें क्या रखा है? a और b को प्राइम है p के साथ, यानी जो a और p की GCD है वो 1 है, और जो b और p की GCD है वो भी 1 है। क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों?
टू नंबर्स आर को प्राइम व्हेन देयर जीसीडी इज़ 1। तो ए बी पी के साथ को प्राइम है और बी बी पी के साथ को प्राइम है, तो ये कंडीशन हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ए की पावर पी माइनस वन माइनस बी की पावर पी माइनस वन इज़ ए मल्टीपल ऑफ पी। याद रखिए दोस्तों, इस कैपिटल एम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल। ये मल्टीपल की शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। तो हमें दिखाना है ये टर्म पी का मल्टीपल है। अब दोस्तों जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 5 और 3 की जगह ए और बी का यूज़ किया गया है। कैसे, हमें देखिए दोस्तों, जीसीडी 1 दी हुई है, पी हमारा प्राइम है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम यूज़ करेंगे। ए की पावर पी माइनस वन इज कंग्रुएंट टू 1 मोड पी, और यहाँ पे भी दोस्तों बी की पावर पी माइनस वन इज कंग्रुएंट टू 1 मोड पी। इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंसीज है। तो ए की पावर पी माइनस वन माइनस बी की पावर पी माइनस वन, वन में से वन गया 0 मोड पी। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, पी डिवाइड से ए की पावर पी माइनस वन माइनस बी की पावर पी माइनस वन। जैसा कि दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में किया था, यहाँ तक बिल्कुल ये सेम स्टेप है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं अगर आपको दिया मिला है ए डिवाइड्स बी, तो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए के, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए दोस्तों। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ाई था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो आप बी को लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए के, जहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या हो गया, ए का एक मल्टीपल। तो उसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर पी माइनस वन माइनस बी की पावर पी माइनस वन इज इक्वल्स टू पी के, और पी के को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को मल्टीपल ऑफ पी। तो दोस्तों इस टर्म से ये साफ जाहिर हो गया कि जो ये टर्म है ये पी का मल्टीपल है, और आपको यही प्रूव करके दिखाना था। तो आज दोस्तों हम 4 ही एग्जाम्पल करेंगे, आने वाले एग्जाम्पल्स हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, पढ़ाई करते रहें।